देवी भगवती ममतामयी है। वह अपने भक्तों पर सदा ही करुणा बरसाती है। जैसे माता अपने पुत्रों में हमेशा स्नेह रखती है, वैसे ही देवी अपने शरण में आए हुए सदाचारी लोगों पर कृपा बनाए रखती है। दुर्गा या आदिशक्ति हिंदुओं की प्रमुख देवी मानी जाती है, जिन्हें माता दुर्गा, नवदुर्गा, देवी शक्ति, राध्य शक्ति, भगवती माता रानी, जगत जननी, जगदम्बा, परमेश्वरी, परम सनातनी देवी आदि नामों से भी जाना जाता है। शक्ति संप्रदाय की यह प्रमुख देवी है। दुर्गा को आदि शक्ति, परम भगवान परभद्रा बताया जाता है। वह अंधकार व अज्ञानता रूपी राक्षसों से रक्षा करने वाली ममतामयी, मोक्ष प्रदायिनी तथा कल्याणकारी है। देवी जो हमारी कपिरी में देवी को की देवी के नाम से जाना जाता है, और देवाली काल से इधर लोबा कंसर में इनको शक्ति माता के नाम से जाना जाता है। पुराणों से चली आ रही है प्रथा कि देवी हर 12 साल के बाद भ्रमण में जाती है। कोई ऐसा समय ना आए कि समय लेट हो जाए, मगर इसका जो भ्रमण करने का टाइम हर 12 साल में निकलता है। अभी हम 2008-9 में निकले थे, और अभी 4 साल में हमारी देवी 7 सितंबर को 22 को जो है डोली यात्रा अपने मंदिर से बाहर निकली। 3 महीने गांव में रखने के बावजूद 2 दिसंबर को डोली यात्रा का भ्रमण शुरू हो गया, जो भ्रमण की हमारे कपिरी के पूरे एरिया में माता भगवती को पूजने के ज़्यादातर पहाड़ों में और हर क्षेत्र में जो विधान है वो एक जैसे दिखाई देते हैं, मगर नाम जो हैं वो अलग क्षेत्रों में अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सुरकंडा देवी, बुंखाल की कालिंका, या देवलगढ़ में गुर्जा भवानी, और हरियाली देवी या नंदा देवी, इन नामों से हम लोग जानते हैं। लेकिन जो पूजने के तरीके हैं वो अधिकतर एक जैसे दिखाई देते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे देवी को नचाया जाता है, और जब देवी अवतरित होती है तो उससे पता लग जाता है कि देवी अब खुश है या अपने भक्तों से कुछ अलग चाहती है। तो भक्त लोग उनके लिए एक जो तरीका है, हमारे पहाड़ी तरीका, कि जागर लगाते हैं, और जागर में अवतरित होती है। कहीं बड़ा, जिसे भंडारा कहते हैं, भंडारा किया जाता है, जो कि ज़्यादा दिन का होता है, जबकि जागर छोटी होती है। लेकिन पहले हमारे यहाँ पे पहाड़ों में ज़्यादातर प्लेन की अपेक्षा जागरण नहीं होता था, यानी कि 9 दिन की जो पूजा थी वो नहीं होती थी। लेकिन अब हम जो मैदानी क्षेत्रों की तरीके को देखते हुए यहाँ पे भी अब हो रहे हैं जागरण, तो उससे देवी को फिर पूजा पाठ की जाती है। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि जो पहाड़ी क्षेत्र था प्राचीन काल से वो शक्तिपीठों से भरा हुआ था, और यहाँ पे क्योंकि नारी जो होती है वो शक्ति का
रूप होती है और उसे देवी रूप में पूजा जाता था। तो हम लोगों ने देखा है कि हम जो गोरखा लोग थे, गोरखा लोग भी काली माँ की पूजा करते थे और उनका युद्ध घोष भी हुआ करता था कि जय माँ काली आयो गोरखाली। तो जहाँ जहाँ भी लोग रहे हैं उनके कुल देवी रही है, और वो कुल देवी इसलिए रही है क्योंकि मनुष्यों में हमेशा कष्ट आते रहते हैं और उन कष्टों के निवारण करने के लिए जो देवी है या इष्ट देवी है उसका स्मरण किया जाता था, सुमरण किया जाता था, और उनकी ही कृपा से ही बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते थे। लेकिन अब वर्तमान परिदृश्य में हम देख रहे हैं कि देवी देवता जो हैं उनका पूजन तो हो रहा है, लेकिन जितनी आध्यात्मिकता या जितना भक्तिभाव पहले टाइम पे था लोगों के पास, ज़्यादातर देवताओं के प्रति समर्पण रखते थे और इसके बाद उनके कष्ट निवारण होते थे। लेकिन वर्तमान में बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आज की जो आधुनिक दुनिया है उसमें हमारा युवा जो है वो आधुनिक तो हुआ है मगर आध्यात्मिक कम हुआ है, और धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अपनी संस्कृति और सभ्यता को देखते हुए युवा इस ओर मुड़ेंगे।